वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमरप्रीत कुमार आज आपके सामने बात करने आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में जिसका नाम है कैल्शियम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या रोल है हमारे बॉडी में इसका। तब हम बात करेंगे कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रतिदिन हमारे बॉडी को अकॉर्डिंग टू एज कितने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। और तब हम बात करेंगे कि अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो हमें कौन कौन से नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। और तब हम बात करेंगे कि हम अपने शरीर के कैल्शियम की डिफिशियंसी को किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि कैल्शियम का रोल क्या है हमारे बॉडी में। तो हम सभी को पता है कि हमारा पूरा शरीर का जो ढांचा है, पूरी जो स्केलेटन सिस्टम है वो हड्डियों का बना है और हड्डियां जो है पूरी तरह से बनी है कैल्शियम की। इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो कभी भी एक समान नहीं रहती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कई ऐसे सेल्स हैं जो हमारी हड्डियों से कैल्शियम को विड्रॉ करने का काम करता है, कैल्शियम को निकालने का काम करता है और हड्डियों को कमजोर करने का काम करता है। जबकि कई ऐसे सेल्स हैं जो हमारी हड्डियों पे कैल्शियम को डिपॉजिट करने का, कैल्शियम को जमा करने का काम करता है। एक्चुअली बचपन से, जन्म से कहें तो 25-30 की उम्र तक हमारे शरीर में कैल्शियम की जो डिपोजिशन का जो क्रिया है वो काफी फास्ट होता है, लेकिन कैल्शियम के विड्रॉवल का जो क्रिया है वो स्लो होता है। इसी वजह से इस फेज में 0 से 25-30 के फेज में हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो काफी तेजी से विकसित होती हैं और हमारी हड्डियां काफी मजबूत होती हैं। लेकिन जैसे ही हम 30-35 के एज को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद हमारी हड्डियों पे कैल्शियम के डिपोजिशन का जो क्रिया है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और कैल्शियम के विड्रॉवल का जो क्रिया है हमारी हड्डियों से वो काफी फास्ट होने लगता है। इस वजह से धीरे धीरे हमारी हड्डियां जो है कमजोर होने लगती है। अगर बात करें महिलाओं की तो वो जब मेनोपॉज की स्थिति में पहुंचती हैं तो उस समय उनके हड्डियों से काफी तेजी से कैल्शियम का ह्रास होता है और उनकी हड्डियां जो है काफी तेजी से कमजोर होने लगती हैं। अब हम बात करेंगे कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे शरीर को अकॉर्डिंग टू एज कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। जो भी 0 से 9 ईयर्स के हैं उन्हें 600 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जबकि जो 10 से 17 साल के हैं उन्हें 800 मिलीग्राम। और अगर हम बात करें एडल्ट्स की तो एडल्ट्स में अगर हम मेल की बात करें तो उन्हें 600 मिलीग्राम ही कैल्शियम की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, जबकि अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उन्हें 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है, मेल से सीधे दुगना। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर में अकॉर्डिंग टू एज कई सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिससे कैल्शियम की ह्रास जो है, कैल्शियम की जो डिफिशियंसी है वो काफी तेजी से होती है उनके शरीर में। जब एक मेल और फीमेल जब बचपन अवस्था में होते हैं तो उनकी हड्डियां बराबर ही मजबूत होती हैं, लेकिन जैसे ही फीमेल मैचुरल साइकिल में इंटर करती हैं तो उनके शरीर में कैल्शियम की कमी जो है काफी तेजी से होने लगती है। इसके साथ ही साथ कई सारे मिनरल्स, विटामिन की भी काफी तेजी से कमी होने लगती है। इसके अलावा जब वो प्रेगनेंसी के केस में होती हैं तब भी उनके बॉडी को काफी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो हमने पीछे बात किया कि जब वो मेनोपॉज की स्थिति में पहुंचती हैं तो उनके बोन्स से काफी तेजी से जो है कैल्शियम का ह्रास होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे केसेज में जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों के भंगुर होने तक की स्थिति में पहुंच जाते हैं अगर वो बाहरी कैल्शियम डाइट्स को नहीं लेते हैं तो ये तो रही हमारी हड्डियों की बात कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, उनके ग्रोथ से रिलेटेड या फिर उनके रख रखाव से रिलेटेड। लेकिन इसके अलावे कई सारे हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं जिसके लिए कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, चाहे वो हमारे हार्ट बीट का हो या फिर हमारे नर्व इंपल्स की बात हो या फिर हमारे हार्मोन सिक्रेशंस की बात हो। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो हमारा हार्ट बीट इरेगुलर हो सकता है,
अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो हमारे जो नर्व इंपल्स हैं जिनसे हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलता है वो ठीक से काम नहीं करेगी। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो हमारा हार्मोन सिक्रेशन जो है वो सही तरीके से नहीं होगा, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए कैल्शियम जो है कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें कैल्शियम हमारे शरीर में होता कितना है, तो 99% जो कैल्शियम है वो हमारे बोन्स में होता है और हमारे दांतों में होता है। सिर्फ 1% जो कैल्शियम है वो हमारे ब्लड में होता है। लेकिन ये 1% कैल्शियम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही 1% कैल्शियम जो है हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करता है। यही 1% कैल्शियम जो है वो हमारे नर्व इंपल्स को रेगुलेट करने का काम करता है। यही 1% जो कैल्शियम है जो हमारे ब्लड में होता है वही हमारे हार्मोनल बैलेंस को जो है, हार्मोनल सिक्रेशंस को जो है रेगुलेट करने का काम करता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर डाइट या प्रॉपर बाहरी सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं तो ये 1% कैल्शियम जो हमारे ब्लड में है उसमें डिफिशियंसी होने लगती है। लेकिन हमारा शरीर किसी भी हाल में इस डिफिशियंसी को नहीं होने दे सकता, क्योंकि अगर ये 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में डिफिशियंट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारे शरीर की जो सारी क्रियाएं हैं वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगी। वो हार्मोन सिक्रेशन जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, हमारा हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो जाएगा, नर्व इंपल्स जो है वो इरेगुलर हो जाएगा। इसलिए हमारा शरीर जो है, जैसे ही हमारे शरीर में 1% हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो वो बोन्स से कैल्शियम चुराना शुरू कर देता है और हमारे बोन्स से जो है कैल्शियम जो है काफी तेजी से विड्रॉ करना शुरू करता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बाहरी सप्लीमेंट्स या अपने डाइट से कैल्शियम की पूर्ति नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हमारा बोन्स जो है सारी कैल्शियम को खोता जाता है और सब ब्लड में धीरे धीरे चले जाते हैं और हमारा बोन्स जो है काफी कमजोर हो जाता है, काफी पतला हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम का कितना बड़ा रोल है हमारे बॉडी में। अब रही बात कि हम इस कैल्शियम की पूर्ति कैसे करेंगे, तो हम आपको रिकमेंड करते हैं वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, जो कि मोदी केयर आपको रिकमेंड करता है। ये सिर्फ कैल्शियम नहीं है, ये कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है। कैल्शियम के अलावे इसमें कई सारी चीजें हैं जो हमारे बॉडी में कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में और कैल्शियम को रेगुलेट करने में और हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने में कारगर है। हम बात करें इसमें जो कैल्शियम की जो प्रोवाइडर है एक तरह से, वो है कैल्शियम सिट्रेट मालेट। नॉर्मली आप मार्केट से जो कैल्शियम खरीदते हैं वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या फर्क है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट मालेट में, वो हम आपको बताएंगे। पहले हम बता दें कि कैल्शियम सिट्रेट मालेट जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव कैल्शियम का फॉर्म है जो हमारे शरीर में इजीली ऑब्जर्व होता है। इसके अलावे इसमें मैग्नीशियम है, इसमें विटामिन D2 है। विटामिन D2 जो कि हम सभी को पता है कि कैल्शियम के ऑब्जर्प्शन का काम जो है विटामिन D ही करता है, तो विटामिन D2 है जो हमारे शरीर में कैल्शियम को ऑब्जर्व करने का जो है काम जो है फास्ट करता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को कहा जाता है कि हमारे बोन स्ट्रक्चर को बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी ये डिसाइड करता है कि कैल्शियम जो ऑब्जर्व किया गया है वो कहां पर डिपॉजिट करना है, यानी कि हमारे बोन स्ट्रक्चर्स को बनाने में काफी हेल्प करता है ये मैग्नीशियम। इसके अलावा इसमें विटामिन K है जो हमारे ब्लड से कैल्शियम के प्रवाह को इजिली जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। इसके साथ ही साथ जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है, मींस हमारी जो आर्टरीज होती है, हमारी जो धमनियां होती है, उनमें कैल्शियम को चिपकने नहीं देता है विटामिन K। ये उसे आसानी से बहा करके ले जाता है और जब चिपकने नहीं देगा तो इससे हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो पूरे खुले रहेंगे और हमारे हार्ट को ब्लड को पंप करने में जो है एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा और इस तरह से विटामिन K जो है हमारे हार्ट हेल्थ को काफी अच्छा रखने का काम करता है। इसके अलावे इसमें है जिंक, इसमें है जिंक एमिनो एसिड चिलेट, जो कि जिंक का काफी इफेक्टिव फॉर्म है, बायो अवेलेबल फॉर्म है। आप जानते हैं कि जिंक जो है
वो हमारी इम्यूनिटी के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, हमारी मेटाबॉलिज्म क्रिया के लिए काफ़ी अच्छा होता है जिंक। कोविड टाइम में हमने देखा कि जो लोग भी इम्यूनिटी की वजह से कोविड के शिकार हो रहे थे उन सभी को जिंक की टैबलेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है डॉक्टर्स के द्वारा दिया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जिंक एमिनो एसिड चिलेट जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है और इसके साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें एक हर्ब्स डाला गया है जिसका नाम है सीसस क्वाड्रैंगुलरिज, जिसे हम लोग हड़जोर के नाम से जानते हैं। ये हमारी टूटी फूटी जो हड्डियां हैं उन्हें काफी तेजी से जोड़ने का काम करता है, कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन को जो है काफी फास्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जो हमारे इंजर्ड लिगामेंट्स हैं, टेंडन हैं, उनको रिपेयर करने का जो है काफी फास्ट काम करता है ये हर्ब्स। अब हम बात कर रहे थे कि मार्केट में जो अवेलेबल फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट और ये जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इसकी बजाय अगर आप ये लेते हैं तो क्या होता है और ये लेते हैं तो क्या होता है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये हमने 2 ग्लास लिया है, इसमें हम ये सिरका डाल रहे हैं जो हमारे किचन में इजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, ये सिरका इसलिए क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है दोनों में ले लिए। सिरका इसलिए क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड है, एसिड इसलिए क्योंकि हमारे पेट में भी एसिड होता है जो खाना पचाने का काम करता है। अगर आप ये मार्केट के कैल्शियम को लेते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, तो एक में हम ये मार्केट का कैल्शियम लेंगे और एक में ये अभी हम आपको ये एक में हम मार्केट का कैल्शियम डाल रहे हैं और एक में ये हमारा जो कैल्शियम है वो डाल, ये हमारा जो कैल्शियम है वो डाल दें। आपको रिजल्ट दिख रहा है क्या हो रहा है? एक में काफी ज्यादा बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है काफी तेजी से, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। जैसे ही हमारे पेट में जो खाना पचाने की एसिड है जब उसके साथ ये मिलता है तो काफी फास्ट रिएक्शन होता है और काफी ज्यादा गैस जो है हमारे पेट में बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जो गैस जो है वो हमारे पेट में एक्स्ट्रा वायु क्रिएट करता है जिससे हमारे कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि एक चूना का फॉर्म है वो हमारे पेट में जमा होते जाता है और वो हमारे स्किन को जो खराब करने का काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको लेना, और ये देखिए इजली जो है वो सॉल्युबल हो रहा है सिर्फ, जबकि इसमें काफी ज्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं। बात करें अगर इसके प्राइस की तो ये 15 का टैबलेट है जो 75 रुपीज का यानी 5 रुपये पर टैबलेट पड़ता है, जबकि अगर इसकी बात करें तो 520 इसकी एमआरपी है। अगर आप मोदी केयर कंसल्टेंट हैं तो ये 440 रुपीज में आपको अवेलेबल हो जाता है। और इसके अगर कंटेंट की बात करें तो 60 टैबलेट इसमें कंटेंट है। ठीक है, तो ये आपको लगभग पड़ेगा 7 रुपये 30-40 पैसे के आसपास। लेकिन अगर हम बात करें मोदी केयर के सारे फायदों की, अगर आप मोदी केयर से रेगुलर प्रोडक्ट यूजर हैं तो आपको ये लगभग 3-3.5 रुपये का भी नहीं पड़ता है। तो ये कैल्शियम जो कि सिर्फ कैल्शियम है इसमें, और जबकि इसमें कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में कैल्शियम के साथ साथ कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन के साथ साथ कैल्शियम को कहाँ डिपॉजिट करना है उसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, हमारे हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखने का काम करता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर ये टैबलेट चाहिए आपको तो जिन्होंने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।